Hello guys, today we are going to talk about the dentures. अगर आप अपने किसी आसपास के हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाते हैं और आपको डेंचर का रिकमेंडेशन दिया जाता है या आप अपने मिसिंग टीथ को डेंचर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको बाद में ऑप्शंस दिए जाते हैं कि विच वन टू गो फॉर, लाइक आपको कौन सा डेंचर चाहिए, नॉर्मल डेंचर या एक फ्लेक्सिबल डेंचर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल और फ्लेक्सिबल डेंचर में क्या फ़र्क है और आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए और आपके बजट के लिए और आपके हेल्थ के लिए भी कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट होता है हमारा नॉर्मल डेंचर, उसमें भी दो तरह के आते हैं, पार्शियल डेंचर और फुल डेंचर। जो पार्शियल डेंचर होते हैं, अगर थोड़ा 2 या 4 या 5 दांत आपके मिसिंग है तो आपका वो डेंचर लगता है। अगर आपके सारे दांत मिसिंग है तो आपका फुल डेंचर लगता है। तो नॉर्मल डेंचर्स का क्या बेनिफिट रहता है? सबसे पहले तो वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, लाइक उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है और वो एक बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सेकेंड, उसको देखने में वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन साइड में क्या होता है, कभी कभी मेटल का तार सी दी होती है। तो एक्रिलिक डेंचर्स जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं देखने में, अगर वो तार वाला हम पार्ट छोड़ दें। बाकी इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जो कि आपके बिल्कुल गम्स को मैच कर जाते हैं। थर्ड इज कि ये बहुत फास्ट बन जाता है, ट्रीटमेंट टाइमिंग जो इसका होता है वो कम होता है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। सो अब इसके यूज़ के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए इसको अडेप्ट करने के लिए। वो तो हर डेंचर के लिए वैसे चाहिए ही होता है, क्योंकि ये एक रिमूवेबल डेंचर होता है, फिक्स नहीं होगा अपनी जगह पे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसको यूज़ करने की, उसको यूज़ करते हुए खाने की, बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले कुछ हफ्तों के लिए। और अगर आप कोई एक्रिलिक फुल डेंचर यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो कि बिना किसी इम्प्लांट पे टिका हुआ है, तो डेंचर्स क्या होते हैं, कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, थोड़ा सा मूव हो सकते हैं बात करते हुए या फिर च्यू करते हुए। तो कभी कभी क्या होता है कि एक आपको डेंटल एडहेसिव दिया जाता है जो कि एक पाउडर फॉर्म या जेल फॉर्म में हो सकता है, जो कि आप अपने डेंचर्स के नीचे लगाते हैं और फिर आप उसको प्रॉपर लगा सकते हैं, वो नहीं हिलेगा। या फिर अगर ज़्यादा ही लूज रहता है तो उसको हम रीलाइन भी कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से एक रीलाइनिंग मटेरियल लगा के उसको हम सही भी कर सकते हैं थोड़े टाइम बाद अगर वो लूज होता है तो उनका ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि इनको मेंटेनेंस चाहिए होता है। और फिर नया सेट हमें लेना पड़ता है अगर वो टूट जाते हैं या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि एक्रिलिक डेंचर अच्छे होते हैं, एक्रिलिक रेजिन जो है वो बेसिक डेंटल मटेरियल है। जो ये डेंचर्स हैं ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं और ये आपके नेचुरल गम्स को अच्छी तरह से, नेचुरल गम्स जैसे ही दिखते हैं, अच्छा टीथ का कलर होता है इनका। ये एक इजी मटेरियल है, इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि कितना टाइम चल जाते हैं, तो नॉर्मली ये 3 to 7 ईयर्स तक आराम से चल सकते हैं, क्योंकि इनका अच्छे से आप यूज़ करें प्लस इनकी केयर करें। और ये अगर थोड़े लूज भी होते हैं तब भी इनको ठीक किया जा सकता है, रिपेयरेबल होते हैं। तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कौन से एरिया में हैं और कुछ ही हज़ार में ये बन जाते हैं। सो कौन सा डेंचर बेस्ट है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। सो आपको पानी में डाल के रखने होते हैं, रात को उतारना ही है। सो आपको डेंटिस्ट भी आपका इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे उनका ध्यान रखना है, उनको पानी में डाल के रखना है या फिर आप उनको एक डेंचर सोकिंग सॉल्यूशन आता है उसके अंदर भी डाल के रख सकते हैं। और अगर वो सूख जाएंगे ना तो वो टूटने का उनका चांस ज़्यादा रहता है।
कि अगर वो कम्प्लीटली ड्राई रहेगा तो वो टूट सकता है। इसी की वजह से कभी कभी इसीलिए प्लास्टिक डेंचर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द फ्लेक्सिबल डेंचर्स। तो फ्लेक्सिबल डेंचर्स के क्या क्या एडवांटेज रहेगा ओवर द नॉर्मल डेंचर, कि ये थिन होते हैं बहुत और बेंडेबल होते हैं। दे आर कंफर्टेबल क्योंकि इनका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं करेंगे, ये इन पे स्टेनिंग नहीं होगी और इनके अंदर से स्मेल नहीं आती है। ये एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं और एक नेचुरल लुक देते हैं। ये आपके गम्स के साथ स्ट्रॉन्गली चिपक जाते हैं। इसमें आपको डेंचर एडहेसिव की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई आपको तार की ज़रूरत होती है, और कन्वीनियंट होते हैं। इसके लिए भी आपको मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि it's a common worry that flexible dentures may sacrifice durability, though this is unfounded. Like durable रहते हैं ये dentures, लेकिन आपको इनको केयरफुली ब्रश करना चाहिए ताकि प्लास्टिक मटेरियल को कोई नुकसान ना हो। सो डाउनसाइड्स क्या होते हैं फ्लेक्सिबल डेंचर के? कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड फैब्रिकेशन। फिट और एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, डेंटल प्रोफेशनल्स को जब वो फर्स्ट टाइम आपको लगाएंगे तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है, और इसमें बैक्टीरियल बिल्डअप थोड़ा ज़्यादा होता है। सो फ्लेक्सिबल डेंचर्स एक परफेक्ट फिट हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उनको एज अ चॉइस कंसीडर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बाकी आप अपने डेंटल प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको फिर से अच्छे से बता देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्लेक्सिबल डेंचर्स का फ्रैक्चर नहीं होते, बहुत जल्दी नहीं टूटते हैं। एक्रिलिक डेंचर जल्दी टूट जाते हैं। फ्लेक्सिबल डेंचर्स की एक्सीलेंट बायोकम्पैटिबिलिटी होती है, लेकिन एक्रिलिक डेंचर में कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है क्योंकि उसका मटेरियल उस हिसाब से होता है। तो जो फ्लेक्सिबल डेंचर है ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें इरिटेशन कम होती है और कम हार्ड होता है और थिन होता है और जल्दी टूटता नहीं है। जबकि जो एक्रिलिक डेंचर है उसमें कंफर्ट थोड़ा कम होता है, वो इरिटेशन भी कर सकता है आपके गम्स में, उसका हार्डनेस ज़्यादा होती है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, प्लस फ्रैक्चर भी होता है। तो बस एक ड्रॉबैक जो आई थिंक फ्लेक्सिबल डेंचर्स का है कि उनको आप दोबारा से रीलाइन और रिपेयर नहीं कर सकते, बट जो एक्रिलिक डेंचर्स हैं दे कैन बी रीलाइंड और रिपेयर्ड। तो इन केस आप फुल डेंचर के लिए जा रहे हैं या फिर आप कुछ मिसिंग टीथ के लिए जा रहे हैं, इन केस आपको लगता है कि आपके बाकी के दांत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैं, तो आई प्रेफर कि आप फ्लेक्सिबल डेंचर्स के लिए जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे एक दो दांत अभी उस स्टेज पे हैं जो कि निकलने वाले हैं या निकल सकते हैं या कुछ अभी उनमें कुछ इशू है, तो यू गो फॉर नॉर्मल आरपीडी। आरपीडी इज जिसमें कुछ दांत लगाए जाते हैं। एंड अबाउट द फुल डेंचर्स यू कैन गो फॉर फ्लेक्सिबल डेंचर्स। बाकी डेंचर्स टोटल में ही इज थोड़ा डिफिकल्ट टू एडजस्ट, but once adjusted they can give you a good quality of life. So thank you very much for your time. Hope you can now decide on what kind of denture do you want. If you want to ask any question regarding this, please comment in the comment section, and if you liked my video, please do like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.